जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा देश की टूरिज्म सेक्टर से भी आता है, लेकिन मौजूदा वक्त में देश की टूरिज्म इंडस्ट्री कई दिक्कतों से जूझ रही है। टैक्स के भार से सेक्टर के मुनाफे में कमी आई है, साथ ही कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर भी टूरिज्म इंडस्ट्री की ग्रोथ में रुकावट बन रहा है। हमारे संवाददाता अनिल शर्मा ने जयपुर के टूरिज्म कारोबार से जुड़े लोगों से बात की और जानी उनकी बजट से उम्मीदें। राजस्थान जो कि अपनी कला, संस्कृति, इतिहास, किले और महलों के लिए पूरे दुनिया में टूरिज्म डेस्टिनेशन के नाम से जाना जाता है, जहां पर हर साल करीब 12 लाख विदेशी और 2.5 करोड़ के करीब देसी पर्यटक आते हैं। वहां की राजधानी जयपुर के एक 5 सितारा होटल मानसिंह में हमारे साथ हैं कुछ टूरिज्म इंडस्ट्री के लोग। आइए जानते हैं उनसे उनकी आने वाले इस बजट से क्या अपेक्षाएं हैं, क्या उम्मीदें हैं। कुलदीप जी, आप बताएं, इस बजट से जो यूनियन बजट आ रहा है, इससे आपकी क्या उम्मीद है? जब हम कहते हैं कि अतिथि देवो भव, उसके लिए हम पर्यटक का, आगंतुक का कैसा स्वागत यहाँ कर रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है। जैसे आप उदाहरण के लिए वीज़ा ही ले लीजिए। आप अगर आप थाईलैंड, सिंगापुर कहीं जाते हैं तो आपको वीज़ा लेने की जरूरत नहीं, अपॉन अराइवल वहाँ पे आपको वीज़ा मिल जाता है। उससे आप आराम से उस देश का भ्रमण करके और आ सकते हैं। भारत में अभी तक ऐसा नहीं है। कुछ देशों के साथ है, मलेशिया, मॉरिशस का जो अभी पोस्ट ऑफिस वगैरह के साथ जो शुरुआत करी है इन्होंने, इस तरह से यहाँ से बाहर जाने वाले के लिए और बाहर से आने वाले के लिए वीज़ा की जितनी सरल से सरल तरीका हम अपना सकते हैं वो उस पर्यटन को बड़ा बढ़ावा देगा। अजय जी, आप टैक्सेशन की बात कर रहे थे कि टैक्सेशन एक प्रॉब्लम है, बताएंगे उस बारे में, टैक्सेशन में क्या दिक्कतें हैं? आज सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अलग टैक्सेस लगाती है और स्टेट गवर्नमेंट अलग टैक्सेस लगाती हैं और दोनों का आपस में कोई समन्वय नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेशानुसार भी ऐसी कोई रियायतें नहीं देती हैं और इसी का नतीजा है कि लास्ट ईयर जो ऑलरेडी से पहले से हैवीली टैक्स इंडस्ट्री थी हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री, उसके ऊपर 5.15% सर्विस टैक्स भी और लगा दिया गया। आपको जान के बड़ा ताज्जुब होगा कि आज टोटल पैकेज अगर अपन आउटसाइड इंडिया, अब्रॉड कहीं पे भी किसी मार्केट में अगर मार्केट करते हैं, उसमें 30 से 35% जो एलिमेंट है वो कहीं ना कहीं छुपे तौर पर या प्रत्यक्ष रूप में टैक्स का उसमें रहता है। राठौड़ साहब, आप बात कर रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में कुछ बताएंगे आप? हमारे यहाँ पर अच्छे अच्छे एयरपोर्ट हैं, सुविधाएं हैं, रोड्स हैं, ट्रेन हैं, प्लेन्स हैं, लेकिन वो पूरी काम में नहीं ली जा पा रही। जयपुर दिल्ली में ही जब 8 घंटे लगते हैं पहुंचने में, जहाँ 3.5 घंटे लगने चाहिए या 3 घंटे लगने चाहिए। अच्छी रोड जो पिछले 12 साल से बन रही है अभी तक पूरी नहीं हुई। शायद सरकार इसको ज़्यादा ध्यान देगी तो बहुत अच्छा रहेगा। प्लेन्स की कनेक्टिविटी बड़ी बेकार हो गई है और कुछ एयरलाइंस बंद भी हो रही हैं, जिससे उदयपुर ही डेस्टिनेशन में से निकल गया तो राजस्थान कहाँ प्रमोट होगा, जो कि झीलों की नगरी है। नायर साहब, आप अपने उस बारे में कुछ बात करना चाह रहे थे होटल इंडस्ट्री पे, उसमें क्या है मीन आपकी जो यूनियन बजट में आप उम्मीद करते हैं? होटल्स की तरफ से तो मैं यही कहूँगा अनिल जी, दैट वी आर क्रिएटिंग द सप्लाई। होटल्स इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता जा रहा है। देयर आर मोर एंड मोर इंटरनेशनल कंपनीज जो अब इंडिया में आ रही हैं एंड दे आर ब्रिंगिंग देयर ग्लोबल एक्सपर्टीज। मगर एट द सेम टाइम आर वी एज अ कंट्री doing justice to that supply जो हम create कर रहे हैं? Are we creating the enough efforts, marketing efforts, and are we really working towards the demand that are we creating? अब जिस तरह से राठौड़ साहब ने कहा, the flight connectivity is not there or the infrastructure is not there, or if we are creating a disparity in taxes itself, it is good to create the supply and have everything ready, but if there are not going to be any takers, then that supply is going to be a complete waste. तो आपके हिसाब से मार्केटिंग जो है वो प्रॉपर नहीं है अभी? हाँ, मार्केटिंग एफर्ट्स तो बहुत किए जा रहे हैं। आई थिंक मार्केटिंग एफर्ट्स करना एक बात है और उसके ऊपर फॉलो अप करना और उसको प्रॉपरली उस पर एनकैश करना इज द टोटल क्रिएशन ऑफ डिमांड। हमने डिमांड क्रिएटिंग के लिए एक स्टेप तो उठा लिया कि चलिए इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन है, वी आर एडवर्टाइजिंग, वी आर क्रिएटिंग superstar promoters of various destinations, whether it is for domestic tourism or for international tourism. मगर उसको एनकैश करने के लिए और उसको प्रॉपरली उसको डिमांड में क्रिएट और कन्वर्ट करने में और नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए मेरा तो ये मानना है कि आज वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग एट 5 million और 6 million. That should be probably the number that we should be getting per state in the country and not for the entire country.
तो आपने देखा यहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री के जानकारों का मानना है कि सरकार को एक तरफ टैक्सेस कम करने चाहिए जैसे सर्विस टैक्स, और दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जिसके साथ में कनेक्टिविटी भी प्रॉपर हो और साथ में वीसा ऑन अराइवल भी दिया जा सके। अनिल शर्मा, आवाज।